हेलो। तो देखिए मैं आज आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चैप्टर तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। दूसरा चैप्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना सा ही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री देखेंगे तो इधर इधर 4 और इधर एक 5 जर्नल एंट्री है। टोटल 5 जर्नल एंट्रियों को मीन्स ये 5 जर्नल एंट्रियों को अगर आप समझ लेंगे तो चैप्टर पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहली बात होता है कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर होता है कि अगर आप इसे देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट का अंदर पहली पोर्शन क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का अंदर दो पार्ट होता है। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह सकते हो। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लोग कंपनी का ओनर नहीं होते हैं। ठीक है, इन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट की है, लेकिन इन्होंने डिविडेंड डिविडेंड इन लोगों ने डिविडेंड के ऊपर राइट है कि अगर कंपनी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, इन लोगों को फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे दी जाती है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देता है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इन लोगों को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आगे जो परसेंटेज आप दिख रहे हैं, इतना परसेंटेज ही डिविडेंड इन लोगों को मिलता है। अगर कंपनी लॉस भी होती है तब भी इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड के ऊपर। ठीक है, ये होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंडिया में होता नहीं है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब इन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, ये पैसा 5 साल या 10 साल के बाद इन लोगों को वापस कर दी जाती है। ठीक है, ये होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इन लोगों को अकाउंटिंग करना कैसे है, जब इन लोगों को पैसा वापस कर दी जाती है तब इन लोगों का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, वही इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो देखिए 5 जर्नल एंट्री तो मैंने बताया, वो 5 जर्नल एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा। वो कैसे याद रखना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। अब समझिए कि अगर मैंने एक डेमो लिया, इसका अंदर मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज इच इक्वल टू 10,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 100 शेयर 100 रुपीज़ करके 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। टोटल कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल 20,000 का। ठीक है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस का अंदर अगर आप देखोगे तो इधर बहुत सारी रिजर्व है। एक है जनरल रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और भी बहुत सारा रिजर्व हो सकता है। ठीक है, अब जब आप इन लोगों का पैसा वापस कर देंगे तो इधर तो ज़ीरो हो जाएगा ना, इधर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चैप्टर हमें सिखाता है कि इसे ज़ीरो मत करना। तो क्या करना, इसे फिल करने के लिए आप एक नया रिजर्व क्रिएट कर लो, जिसका नाम दो CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इधर जितना अमाउंट आप वापस कर दोगे उतना अमाउंट का आप हो सकता है कि रिजर्व क्रिएट कर लो, जो इधर बैठा दोगे आप CRR, या फिर आप इतना अमाउंट का नया इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। इधर भी आप 10,000 का न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दो तरीका है। जितना पैसा आप इधर से वापस कर दोगे उतना पैसे का आप एक रिजर्व क्रिएट कर लो, या फिर उतना ही पैसों का अपने इक्विटी शेयर इशू कर लो। ये हुआ
टू वे, ठीक है। एंड अनदर वे इज आप दोनों भी एक्सेप्ट कर सकते हो। सपोज अगर आप इधर 10,000 का प्रेफरेंस शेयर वापस कर दिया तो आप 5,000 का रिजर्व क्रिएट कर लो और 5,000 का अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर लो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल रिडक्शन ना हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका कैपिटल रिडक्शन ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हो, मतलब इनका पैसा इन लोगों को वापस कर देते हो, तो आपको ध्यान से क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको उतना पैसों का हो सकता है कि सीआरआर रिजर्व क्रिएट कर लो, या फिर उतना पैसों का आप इक्विटी शेयर इशू कर लो, या फिर दोनों कर सकते हो, इधर कुछ इधर कुछ, ठीक है। ये तो समझे। अब सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात होता है कि जर्नल एंट्री पास पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको पहले देखिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो कैपिटल, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी साइड का जो भी आइटम होता है, इनको इन आइटम को अगर आपको इंक्रीज करना होगा, मतलब अमाउंट को इंक्रीज करना होगा, तो आपको क्रेडिट करना पड़ता है। अगर अपने अमाउंट को कम करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। अब तो पहले बात कि मैं इन लोगों का पैसा वापस कर दूंगी, तो वापस करने के लिए कैपिटल से तो पहले बाहर निकलना पड़ेगा ना, इन लोगों को कैपिटल से बाहर भेजना पड़ेगा। तो कैपिटल से अगर मैं बाहर भेजूंगा तो अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अमाउंट ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अगर 10,000 इधर है, इसको मैंने बाहर कर दिया तो इधर तो ज़ीरो हो जाएगा, तो अमाउंट डिक्रीज हुआ। अगर अमाउंट डिक्रीज होता है कैपिटल साइड का कोई किसी भी आइटम का, तो हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो पहली बात होता है कि इसे हम डेबिट करेंगे। जो भी परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, इनको हमें डेबिट करना होगा, ठीक है। इनको डेबिट करके हम देंगे किसको, इनको अगर डेबिट किया मतलब इसे मैंने बाहर निकल लिया। अब बाहर निकल लेने के बाद इसको हम देंगे किसको, इसका जो ओनर है, इसका जो ओनर है, ओनर को देंगे। ओनर को क्या क्या कहेंगे, ओनर को कहेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए हम डेबिट करेंगे, डेबिट करके हमें देना किसको है, इनके ओनर को, इसके ओनर को देना है, ठीक है। तो ओनर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब मैंने कैपिटल को बाहर निकल दिया, निकलने के बाद इसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें देना है, ठीक है। तो ये वाला तो समझ गया। अब बीच का जो एंट्री है इसे समझिए। अगर हमने इसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट की है कि आपका कैपिटल तो 100 रुपीज़ करके है, जब रिडम्शन होगा मतलब जब आपको हम लोग पैसा वापस कर देंगे, तो 100 की जगह पर हम 105 करके देंगे, तो 5 रुपया तो ज़्यादा देंगे। तो इस ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम कहते हैं ना। तो अगर मैंने इन लोगों को 100 के जगह पर 105 देंगे, तो 100 रुपया तो कैपिटल से निकलेंगे और 5 रुपया को क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम भी तो हमारा लाइबिलिटी साइड का पोर्शन है, सॉरी, जो प्रीमियम देंगे। तो देखिए, इसे देखिए, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, हमें 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। अगर हम 5% ज़्यादा देंगे तो
500 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर मैंने होल्डर को 10,500 दिया और इधर भी 10,000, कैपिटल से बाहर निकला कितना 10,000, तो 500 रुपया का डेबिट में काम हो रहा है ना, वो काम को फिल करने के लिए हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना पड़ेगा 500। तो इधर 10,000 इधर 500, टोटल मिला के 10,500 हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला जर्नल एंट्री। अब आता है सेकेंड जर्नल एंट्री का ऊपर। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री देखिए। सेकेंड जर्नल एंट्री कहते हैं कि ये जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ये पैसा आप कहाँ से लिए, कहाँ से पैसा निकल के इन लोगों को दे रहे हो। ठीक है, तो पैसा तो पहले निकलना पड़ेगा, पैसा पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कहाँ से करेंगे? अरेंज करने के लिए हमारे पास पहली प्रायोरिटी होता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पर क्वेश्चन पर हमें दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अंदर पैसा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा को निकल के प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट पर डाल दो। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अंदर पैसा नहीं है तो आप कोई भी फ्री रिजर्व से ले सकते हो। देखिए, पहले तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप समझ जाओगे, पूरा वीडियो देखना। अगर बीच में छोड़ दिया तो आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहली बात मैंने क्या कहा? पहली बात मैंने कहा कि कैपिटल को निकालो। कैपिटल निकालने के लिए डेबिट होता है। अब पैसा किसको देना है? पैसा शेयर होल्डर को देना है। ठीक है, शेयर होल्डर को क्रेडिट करो। अगर शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा देना है तो ज़्यादा पैसा को हम क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के लिए जो प्रीमियम होता है वही। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आप शेयर होल्डर को देना है। तो शेयर होल्डर को देना है, दिया तो नहीं है अभी तक, तो देने के लिए अब हमें क्या करना है? पैसा अरेंज करना पड़ेगा। पैसा अरेंज कैसे, कहाँ से करेंगे? तो पहले हम कौन सा अरेंज करेंगे? प्रीमियम को अरेंज करेंगे। तो प्रीमियम को अरेंज कहाँ से करेंगे? फ्री रिजर्व से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन पर दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर पैसा है, तो उसे उठा लो, उठा के प्रीमियम का अंदर डाल दो, तो प्रीमियम के अंदर तो पैसा आ जाएगा ना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अंदर पैसा नहीं है तो क्या करना? तो किसी भी फ्री रिजर्व से ले लेना, लेके प्रीमियम का अंदर डाल दो, तो प्रीमियम तो अब फिल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैपिटल का पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। ठीक है, कैपिटल का पैसा अरेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। अब देखिए, कैपिटल का पैसा अरेंज करने के लिए आपको अरेंज करने से पहले आपका दिमाग में आएगा कि ये जो फ्री रिजर्व मैंने बोला, तो फ्री रिजर्व होता क्या है? फ्री रिजर्व होता क्या है? ठीक है, तो इसे देखिए, बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, उसका अंदर जितना भी रिजर्व है उसे दो क्राइटेरिया में डिवाइड होता है वो रिजर्व। ठीक है, एक होता है फ्री रिजर्व, दूसरा होता है नॉन फ्री रिजर्व। नॉन फ्री रिजर्व का मतलब समझ लो। नॉन फ्री रिजर्व का मतलब है उसका पर्पस है, उसका उसका यूटिलाइज करने का कुछ पर्पस है, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है और उसी पर्पस के लिए भी यूटिलाइज होगा। दूसरा आपका किसी भी काम के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ से मिला? अगर किसी भी कैपिटल एसेट सेल हुआ है, उधर से आप कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन आप हर जगह पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरल रिजर्व कहाँ से? जनरल रिजर्व पीएल से उठा के हम लोग बना लेते हैं, और जनरल रिजर्व आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पीएल का भी सेम, पीएल का भी किसी पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रेस्ट्रिक्शन है, कहाँ पर लिखा है? अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ चुके होंगे तो वहीं पर सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर अपने देखना चाहते हो तो देख सकते हो।
सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना भी दिया हुआ रहेगा उधर आप देख लेना कि अगर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, ठीक है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। पीएल फ्री रिजर्व है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका 20% फ्री रिजर्व है या 80% नॉट फ्री रिजर्व, देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। बट उस पोर्शन तक आप यूज़ कर सकते हो 20% तक। 20% मैंने ऐसे ही ले लिया, अगर क्वेश्चन में जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉन फ्री रिजर्व का। लेकिन किसी भी पूरा नॉन फ्री रिजर्व आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व समझ में आया। नॉन फ्री रिजर्व क्या होता है, वो किसी पर्पस के लिए बना हुआ है एंड उसी पर्पस के लिए वो यूटिलाइज होगा। एंड फ्री रिजर्व क्या होता है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर लो, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, पीएल फ्री रिजर्व होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का रेस्ट्रिक्शन होता है एंड कैपिटल रिजर्व का भी रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी रिजर्व का ब्रैकेट में ब्रेसेस में कि आप इतना पोर्शन यूज़ कर सकते हो, तो आप यूज़ कर लेना, अदरवाइज यू कांट यूज़ इट, ठीक है। अब देखिए, तो कैपिटल, आप क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कैपिटल जो मैंने उठाया, मतलब इधर से निकल लिया, तो कैपिटल तो निकला, मतलब एंट्री को मैंने काट दिया, डेबिट करके एंट्री को काट दिया। इधर तो पैसा है नहीं, इसका पैसा कहाँ है, इसका पैसा अब रिजर्व में देख सकते हो, यहाँ पर एसेट्स के एक एसेट के अंदर एक यूटिलाइज हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसका पैसा अरेंज करना पड़ेगा, अब 10,000 अरेंज करना पड़ेगा। तो 10,000 को अरेंज कैसे करेंगे, आपके पास दो तरीका है। दो तरीका है, क्या क्या, एक तरीका है कि आप न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, आप न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। तो अगर आप 10,000 का न्यू इक्विटी शेयर एक इशू कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, जितना चाहिए मर्जी आप कर सकते हो, तब अपने इक्विटी शेयर इशू कर लेना। इक्विटी शेयर एक इशू करने के लिए जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक में पैसा आता है, तो अगर एसेट साइड इंक्रीज होता है, बैंक तो एसेट साइड के अंदर होता है ना, एसेट साइड अगर इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होता है, तो बैंक के अंदर पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होता है, एंड कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है ना। अगर अब बैंक के अंदर पैसा आएगा तो पैसा को लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो लाइबिलिटी साइड में कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड में आप इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर दिखाओगे। तो ये तो कैपिटल, अगर इसका अंदर पैसा आ रहा है तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर शेयर इशू होता है तो क्या जनरल एंट्री लिखना कि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है प्रीमियम का वजह से, तो आप क्या लिखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ए भी रिजर्व का अंदर आता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम लाइबिलिटी साइड का पोर्शन है, ये भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप न्यू इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हो आपका, तो आप क्या करना, आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर क्या है, सीआरआर भी एक नॉन फ्री रिजर्व है, ठीक है, सीआरआर भी एक नॉन फ्री रिजर्व है, इसे भी आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसे आप कैसे क्रिएट करेंगे, इसे क्रिएट करने के लिए इधर आपका जो भी फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व से पैसा उठा लो, उठा के सिक्योरिटी, उठा के सीआरआर बना लो। देखिए, इधर मुझे 10,000 का सीआरआर बनाना है, तो 10,000 मैंने तो डायरेक्ट पीएल से उठा के ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मर्जी, मैं कैसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व को रखने की जगह इसे एक यूज़ कर लो। तो मैं कैसे, ये तो फ्री रिजर्व ही है ना, तो लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से कितना लूँगे, इसमें से 5,000 लेना है मुझे, और पीएल से भी 5,000 ले लेना है,
सो टू CRR कितना हुआ 10,000। मुझे 10,000 चाहिए था। 10,000 कहाँ से लिया, जनरल रिजर्व से 5,000 लिया एंड PL से 5,000 लिया, टोटल 10,000 का मेकअप हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर न्यू शेयर इशू का रेस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप CRR बना लेना। ठीक है, कहाँ से बनाओगे, फ्री रिजर्व से। ठीक है, बनाने के लिए फ्री रिजर्व को यूज़ करना, लेकिन कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ मत कर लेना। ठीक है, और बोथ भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, इधर कुछ और इधर कुछ। ठीक है, अब जो पैसा अरेंज हो गया, देखिए, तो पहले तो मुझे प्रीमियम का पैसा इधर से मिल गया, कैपिटल का पैसा इधर से मिल गया। तो पैसा जब आ चुकी होंगे तब शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना। शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए क्या होगा, पैसा मेरे पास से तो पैसा जाएगा, तो पैसा मेरे से जाएगा तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट होगा, अगर बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर को आप डेबिट कर दीजिए, डेबिट करके बैंक से पैसा निकल के इन लोगों को दे दीजिए। ठीक है, तो हो गया, यही था 5 जर्नल एंट्रीज। ओके, तो 5 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद कुछ समझ लेना कि क्वेश्चन में कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि आप डिवेंचर इशू कर सकते हो। ठीक है, अगर जब अपने CRR किया या न्यू शेयर इशू किया, किस लिए किया, अपने कैपिटल को फिल करने के लिए। कैपिटल को फिल करने के लिए आपके पास ओनली ये 2 तरीका है। ठीक है, एक होता है CRR क्रिएट करना, दूसरा होता है न्यू शेयर इशू करना। लेकिन आप डिवेंचर इशू करके कभी भी कैपिटल को फिल नहीं कर सकते हो। अगर डिवेंचर इशू करने के लिए कहा होगा तो डिवेंचर इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर से अकाउंट कर देना, लेकिन इससे आपका कैपिटल फिल नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और यही लिखा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्शन के लिए डिवेंचर इशू का कोई काम नहीं है। ठीक है, और देखिए, नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। ओके, अगर प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करना चाहते हो, लेकिन ये 100 का जगह पर 70 पेड अप है और 30 अनपेड है, तो आप रीपे मतलब रिडम्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टली पेड अप शेयर के लिए आप रिडम्शन नहीं कर सकते हो। रिडम्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे फुल्ली पेड अप शेयर बनाना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप शेयर बनाने के लिए क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिए और इसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 रुपीज़ करके अगर बचा हुआ है तो उसे फिल कर लीजिए, फिल करके 100 बना लीजिए, देन इसे रिफंड मतलब रिडेम्पशन कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन का अंदर दिया हुआ रहेगा कि ये अनपेड है तो पहले इसे फुल्ली पेड बनाओ, उसके बाद इसे रिडेम्पशन करना। ठीक है, और एक चीज़ कभी कभी दिक्कत आ जाती है इससे, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का मैंने यूटिलाइजेशन बताया कि आपने ये प्रीमियम के लिए, ये वाला प्रीमियम को अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 का अंडर सेक्शन 52 का अंदर दिया हुआ है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। कहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन उधर और एक भी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि जो कंपनी सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, उन कंपनियों पर ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है,
तो कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो, कभी कभी यूज़ नहीं भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का अंदर दिया हुआ है, अगर सॉल्यूशन का अंदर आप देख रहे हो कि इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो लोग ऐसी एजम्पशन समझ समझ के ले रहे हैं कि वो कंपनी 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया? तो आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। वो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो जर्नल एंट्री लिखाया इससे पहले आप एक बार लिख लीजिए आपका नोटबुक के अंदर, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर दूंगी कि जैसे कि आपको कई बार दिक्कत ना आए। ठीक है।